नज़रीन, क्या हो जब आपके पैसों से आपको ही कत्ल कर दिया जाए। आपके पैसे स्पारी किलर को दिए जाएँ और आपको कत्ल करवा दिया जाए। ये भी कहानी कुछ इस तरह की है। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ रिमझिम चक्रवर्ती केस के बारे में। नाज़रीन, दिन होता है 23 नवंबर 2021 का। तो इस दिन क्या होता है, चले जाके जानने की कोशिश कर। इलाका होता है बिहार की राजधानी पटना शहर। रोड होता है एसके पुरी रोड। यहाँ पे एक फैमिली रहती है, रिमझिम चक्रवर्ती। नाजरीन, इसका एक 14 साल का बेटा भी इसके साथ रहता है और इसका एक शौहर भी होता है जो कि गाज़ियाबाद में अपना डॉक्टर का क्लिनिक चला रहा होता है। नाजरीन, रिमझिम चक्रवर्ती का एक ब्यूटिशियन का पार्लर भी होता है। यूँ नाजरीन, ये अपने पार्लर में जाती है, शाम को ये अपने घर वापस आती है। ऐसे ही 23 नवंबर 2021 को ये अपने पार्लर में गई, लेकिन शाम 8 बजे तक ये जब अपने घर वापस ना आई तो इसका 14 साल का जो बेटा होता है इसे फ़ोन करता है, लेकिन आगे से इसका नंबर बंद होता है। यूँ करीब ही इसकी एक खाला रहती है, ये अपने खालू को फ़ोन करता है कि ऐसे अम्मी घर नहीं आई। खालू जो होता है वो जाके ब्यूटी पार्लर पे पता करता है तो स्टाफ बताता है कि वो तो दोपहर 3:30 बजे ही पार्लर से चली गई थी, लेकिन आगे किधर चली गई ये हम लोगों को वो बता के नहीं गई। उसने सिर्फ इतने बताया कि मैं एक मीटिंग में जा रही हूँ और वो पार्लर से निकल गई थी। नाजरीन, ये लोग जो होते हैं उसके शोहर को भी बताते हैं जो गाज़ियाबाद में अपने क्लिनिक के ऊपर होता है, कैसे तुम्हारी बीवी आज पार्लर के ऊपर गई थी लेकिन वापस नहीं आई। उसकी एक छोटी बहन होती है शोविता, उसको भी बताते हैं जो कि बाक्सर के इलाके में रहती है। नाजरीन, ये जो खुद होती है रिमझिम, ये और इसकी बाकी फैमिली भी बाक्सर के इलाके में रहती है, लेकिन शादी के बाद ये यहाँ पे पटना में आ गई थी। नाजरीन ग्रामी, ये सब लोग पुलिस के पास जाते हैं और जाके एफआईआर दर्ज करने की बात करते हैं। पहले तो पुलिस इनकार कर देती है कि अभी उसको इतना टाइम नहीं हुआ, 24 घंटे बाद ही एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन जब फैमिली जोर देती है तो ये काफ़ी हाई प्रोफाइल फैमिली होती है, इसलिए पुलिस वाले गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। लेकिन अभी तक वो कुछ एक्शन नहीं लेते कि 23 नवंबर से आगे वाला दिन 24 नवंबर आ जाता है। नाजरीन ग्रामी, 24 नवंबर को पटना से 25 किलोमीटर दूर नोबुक इलाके में एक खबर फैलती है कि यहाँ पे एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। होता कुछ यूँ है कि एक बंदा गांव से अपने खेत में जा रहा होता है कि रास्ते में उसे कुछ नजर आता है। वो जब करीब होकर देखता है तो एक लड़की पड़ी होती है जिसके चेहरे के ऊपर खून जम चुका होता है और खून निकल के नीचे भी गिर के जम चुका होता है। नाजरीन, वो शोर करना शुरू कर देता है। गांव के इलाके के लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस को इतला दी जाती है। पुलिस आती है, उसे नोबुक के हॉस्पिटल में ले जाती है ताकि इसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह है वो तैयार करी जा सके। रिमझिम की जो छोटी बहन श्वेता होती है उसका व्हाट्सएप के ग्रुप वगैरह बने होते हैं। नाजरीन, जब ये खबर फैलती है तो उसके दोस्त जो होते हैं उनके पास भी ये वीडियो वगैरह आती है और ये तस्वीरें वगैरह आती है। वो सब लोग जो होते हैं वो ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं और श्वेता वगैरह के पास भी ये तस्वीरें वगैरह आ जाती हैं। यूँ वो तस्वीरों से पहचान जाती है कि ये तो उसकी बहन है। ये सभी लोग फ़ौरन नोबुक के हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर जाकर पुलिस को बताते हैं। पुलिस जो नोबुक थाने की होती है वो इन लोगों को डेड बॉडी दिखाती है। डेड बॉडी दिखाने के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है। फॉरेंसिक के लोग बाकी भी उसके डीएनए के सैंपल वगैरह ले लेते हैं, सब कुछ लेते हैं और यूँ एक दिन के बाद इन लोगों को डेड बॉडी दे दी जाती है। ये सब लोग डेड बॉडी लेके अपने इलाके बक्सर में आते हैं और वहाँ पे आके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद ये वापस थाने में जाते हैं। थाने में जाके ये लोग कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाते हैं जो कि पहले अगवा की होती है, वो कन्वर्ट होके कत्ल की हो जाती है। यूँ नाजरीन गुलामी, पुलिस वाले जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले सबसे पहले उसके पार्लर में जाते हैं। पार्लर में जाके उसका जो स्टाफ होता है उससे पूछ-गूछ करते हैं। स्टाफ यही बताता है कि दोपहर के टाइम उसने हमें बताया कि मैं एक ज़रूरी मीटिंग में जा रही हूँ, तो वो अपने घर से चली गई, अपने पार्लर से। नाजरीन, अब इस रिमझिम के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या करती थी। एक तो इसका ब्यूटी पार्लर था और इसके अलावा ये क्या करती थी कि बैंक से ब्याज के पैसे लेती थी, सूद के ऊपर पैसे लेती थी और ज़्यादा सूद के ऊपर लोगों को देती थी। इसका ये भी कारोबार था। और नाजरीन ग्रामी, जब कोरोना का टाइम आया था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ये सैनिटाइज़र वगैरह लेके भी ख़रीदती है और यहाँ पे अपने पार्टनर वगैरह भी बनाती है और बाकी भी काफ़ी कारोबार में ये अपना हाथ आजमा रही होती है। तो नाजरीन, पुलिस वाले सब कुछ इसके बारे में जानने के बाद पटना के इलाके के जो कैमरे होते हैं उसके ब्यूटी पार्लर के दाएं बाएं जो करीब करीब कैमरे लगे होते हैं तो उनको चेक करना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, 3:19 के ऊपर ये अपने पार्लर से निकलती है और एक ग्रे कलर
कलर की एक गाड़ी खड़ी होती है जो कि मेन रोड के ऊपर, ये उस गाड़ी में जाके बैठ जाती है। अब गाड़ी में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर साफ तो नजर नहीं आता, लेकिन पुलिस वाले कैमरों को खंगालते खंगालते 25 किलोमीटर दूर नोबुक के इलाके में पहुंच जाते हैं। इस नोबुक के इलाके में पहुंचते हुए इनको एक कैमरे में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी साफ नजर आ जाता है। नाजरीन, अब गाड़ी का जो मालिक था उसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये कमल शर्मा के नाम गाड़ी। नाजरीन, पुलिस वाले जो होते हैं कमल शर्मा के बारे में ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो रिमझिम की जो कॉल हिस्ट्री होती है वो निकाली जाती है, लेकिन वहां पे किसी कमल शर्मा का नाम नहीं आता। इसके घर वालों से भी पूछा जाता है कि ये कमल शर्मा कौन है, लेकिन घर वाले भी इसको नहीं जानते। यूं नाजरीन, पुलिस वाले जो होते हैं कमल शर्मा के घर जाते हैं और इसको जाके गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछते हैं कि हाँ भाई, रिमझिम के कत्ल के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। तो वो कहता है कि देखिए, 23 नवंबर को और 24 नवंबर को मेरी जो कार थी वो तो मेरे पास ही नहीं थी, वो तो मेरे एक दोस्त रोहित सिंह के पास थी। पुलिस वाले पूछते हैं कि अब ये रोहित सिंह कौन है। तो नाजरीन, इसकी जो कॉल हिस्ट्री थी वहां से भी एक रोहित सिंह लड़के का नंबर निकलता है। अब घर वाले जो होते हैं उनको बताया जाता है कि रोहित सिंह के बारे में बता रहा है, तो घर वाले भी बताते हैं कि हाँ, हम लोग रोहित सिंह को जानते हैं। रोहित सिंह जो था वो इसका भाई बना हुआ था, तो वो इसके हाथ के ऊपर राखी वगैरह भी बनवाता था इससे, जब राखी का टाइम वगैरह आता था। तो नाजरीन, पुलिस वाले जो होते हैं अब रोहित सिंह के घर जाते हैं जो कि जलपुर के इलाके में रहने वाला होता है। नाजरीन, जब घर जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो मुजफ्फरपुर में शादी के ऊपर गया हुआ है और 23 नवंबर को ही गया है, जिस दिन ये कत्ल हुआ है उस दिन का ही गया हुआ है। पुलिस वाले उसको फ़ोन करते हैं लेकिन आगे से उसका नंबर बंद होता है। तो पुलिस वाले चेक करते हैं तो पता चलता है ये जो कमल शर्मा है इसका नंबर भी 23 नवंबर को ही बंद था और दूसरा रोहित सिंह का भी 23 नवंबर को ही नंबर बंद हुआ है। नाजरीन, पुलिस वाले जो होते हैं वो उसको पता नहीं चलने देते, चुप करके उसका इंतजार करते हैं कि कब वो वापस आएगा। नाजरीन, 27 नवंबर को वो वापस आता है अपने घर। यूं पुलिस वाले जो होते हैं जाके उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसको लेके आते हैं थाने में और उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई, बताओ कि तुमने रिमझिम को कत्ल क्यों किया। पहले तो वो इनकारी होता है कि मैंने कत्ल नहीं किया। पुलिस वाले जब होते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी करते हैं और अपना असल रंग दिखाते हैं तो वो बंदा मान जाता है और टूट जाता है कि हाँ, मैंने ही कत्ल किया। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, पूरी स्टोरी बताओ। तो बताता है कि सीन कुछ यूं होता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं तो एक मेडिकल कंपनी में। तो नाजरीन, इसने केमिस्ट्री में बीएससी कर रखा होता है और ये मेडिकल की कंपनी में अच्छी जॉब के ऊपर होता है। तो वो बताता है कि मैं जॉब कर रहा होता हूँ, तो ऐसे ही मैंने अपनी 2 बहनों की शादी करनी होती है, जिसकी वजह से मैं कर्जा वगैरह लेता हूँ और मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा चढ़ जाता है। कर्जा चढ़ने के बाद मैं काफी ज्यादा परेशान होता हूँ कि इस कर्जे से कैसे जान छुड़वाई जाए। तो मेरी एक पार्टनर होती है जो कि मेरे साथ ही काम करती है, जिसका नाम पूनम होता है। वो मुझे बताती है कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है जिम और वो काला इल्म वगैरह भी करती है। नाजरीन, यहाँ पे ये जो लड़का होता है रोहित सिंह, इसको इस चीज की भी टेंशन होती है कि मेरे ऊपर कोई जादू वगैरह करवा रहा है, इसलिए मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो गया और ये कर्जा वगैरह नहीं उतरा। यूं ये पूनम के जरिए राजिम से मिलता है और राजिम से काला जादू वगैरह करवाना शुरू कर देता है। नाजरीन, 2020 को इनकी मुलाकात होती है और ये काला जादू के अपने तंत्र मंत्र जो भी होते हैं उससे करवाता रहता है। ऐसे ही टाइम गुजरते गुजरते साल गुजर जाता है। यूं जनवरी 2021 को इसको ये ख्याल आता है कि मैंने लाखों रुपए इस लड़की को खिला दिए हैं इस काले जादू के ऊपर, लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। वो जो कर्जा था वो भी वैसे का वैसे ही है मेरे ऊपर और कर्जा भी नहीं उतर रहा और मेरी बहनों की जो शादी थी वो तो खैर हो चुकी थी। तो लेकिन अब ये क्या करता है कि ये जो राजीव से पीछे हटना शुरू हो जाता है। इसको रियलाइज हो जाता है कि ये झूठ बोलती है, इसके पास कोई काला इल्म नहीं है, अगर है भी तो वो जादू शादू काम नहीं करता। जब इस चीज का राजिम को पता चलता है तो वो रोहित को कहती है कि देखो रोहित, अगर तुम ऐसे करोगे, मुझसे पीछे हट जाओगे तो मैं तुम्हारे घर वालों के ऊपर काला इल्म कर दूंगी और तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे घर वालों को भी कत्ल कर दूंगी। पहले तो रोहित को इसके ऊपर यकीन नहीं होता, इसके काले जादू के ऊपर यकीन नहीं होता, लेकिन ये उसकी धमकियों से डर भी रहा होता है कि अब कैसे इससे मैं जान छुड़वाऊं। नाजरीन ग्रामी, ऐसे ही वो अपना एक दोस्त होता है कमल शर्मा, जो कि एक और मेडिकल की कंपनी में ही काम कर रहा होता है, उससे ये बात डिस्कस करता है कि देखो यार, मैं तो इस चक्कर में फंस गया हूं, तो मुझे इस चक्कर से किसी ना किसी तरीके से निकालो। अब कमल शर्मा के साथ एक उसका दोस्त काम करता है जिसका नाम होता है सूरज। वो रोहित से मिलता है, कमल शर्मा उनको मिलाता है। मिलाने के बाद ये तीनों प्लानिंग बनाते हैं कि किसी ना किसी तरह इसको कत्ल कर दिया जाए और कत्ल करने के बाद इससे जान भी छूट जाएगी। अब ये रोहित जो होता है ये कहता है सूरज को कि मैं इसको कैसे कत्ल करूं, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने आज तक किसी को कत्ल नहीं किया। तो वो कहता है सपारी के कातिल ले। यूं ये सूरज के जरिए
दो सपारी के कातलों से मिलते हैं। अब सपारी के जो कातल होते हैं वो कहते हैं जी 4 लाख रुपया लेंगे। 4 लाख में इनकी डील फाइनल होती है। अब जो रोहित सिंह होता है, इसको जब पता चलता है इस चीज़ का कि ये जो रजीम है ये सूद के ऊपर पैसे वगैरह भी देती है, तो ये सोचता है कि मैं इससे ही पैसे ले लेता हूँ, मैंने इसको कत्ल तो करवा ही देना है, तो मुझे पैसे वापस भी नहीं करने पड़ेंगे। यूँ ये रजीम के पास आता है और आके उसको कहता है कि मुझे 4 लाख रुपया चाहिए, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। रजीम जो होती है वो भी इस चीज़ के ऊपर मान जाती है कि ठीक है तुम ले लो। ये 4 लाख रुपया कर्ज लेता है, उससे कर्ज लेने के बाद उन किराए के कातलों को रकम दे देता है और रकम देने के बाद उनके साथ टाइम तय होता है 23 नवंबर का, और दिन और इलाका सब कुछ तय हो जाता है कि नोबुक के इलाके में मैं इसको लेके आ जाऊंगा किसी ना किसी तरह, आगे तुम लोगों ने करना है जो भी करना है। वो कहता है ठीक है। यूं टाइम तय होने के बाद ये 23 नवंबर को दोपहर को कॉल करता है रजीम को और कहता है कि मैंने नोबुक के इलाके में एक जमीन खरीदनी, तो तुम मेरे साथ चलो वो जमीन देखो। वो भी कहती है ठीक है। यूं ये दोपहर के टाइम किसी को बताए बगैर रोहित सिंह के साथ निकल जाती है नोबुक के इलाके में। वो नोबुक के इलाके में जाके उसको एक जमीन वगैरह दिखाता है कि ये जमीन मैंने खरीदनी है। वो वहां पे अपने जाके तंत्र मंत्र करती है और वहाँ की मिट्टी भी चखती है। चखने के बाद वो कहती है कि हाँ ये ज़मीन तुम खरीद लो, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, आगे जाके तुमको फ़ायदा भी देगी। वो कहता है ठीक है। इसी सब में करते करते शाम हो जाती। शाम के टाइम कमल शर्मा इनके पास एक बाइक के ऊपर आता है। बाइक के ऊपर आने के बाद ये दोनों जो होते हैं आजिम चक्रवर्ती को पकड़ लेते हैं दोनों बाजुओं से। वो दो किराए के कातिल जो होते हैं वो भी बाइक के ऊपर आते हैं और आके इसको गोली मारते हैं मुंह के ऊपर। पहली गोली मिस हो जाती है। जब मिस होती है तो वो भागने की कोशिश करती है इनसे छूट के, लेकिन ये लोग इसे काफ़ी मजबूती से पकड़ लेते हैं। वो दूसरी गोली मारते हैं जो इसके चेहरे के ऊपर लगती है और ये वहाँ पे गिर जाती है। यूँ नाजरीन ग्रामी किराए के कातिल जो होते हैं वो भी निकल जाते हैं। ये जो कमल शर्मा होता है ये भी अपना नंबर बंद करता है और निकल जाता है। रोहित सिंह जो होता है वो भी उसी दिन ही शादी के ऊपर चला जाता है मुजफ्फरपुर में। यूं इनकी ये स्टोरी होती है। नाजरीन ग्रामी अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये जो पूनम है तुम्हारी दोस्त, इसका क्या किरदार था। नाजरीन वो कहता है कि इसका कोई भी किरदार नहीं था, इसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, खाली इसने मुझे रजिम से मिलवाया ही था। पुलिस वाले जो होते हैं पूनम के पास जाते हैं, उससे जाके पूछ कुछ करते हैं तो वो कहती है कि देखो मेरी जो दोस्त थी रजिम, ये काला जादू तो वगैरह करती थी, इसलिए मैंने रोहित सिंह के साथ इसको मिलाया था, इसके अलावा मेरा कोई भी किरदार नहीं। दूसरी तरफ जो रजिम की बहन होती है सविता, उसको बैंक के लॉकर से एक डायरी मिलती है रजिम की जिसके ऊपर लिखा होता है कि 27 लाख रुपया पूनम से लेना है। तो वो पुलिस वालों को डायरी वो दिखाती है और एक स्टाम्प पेपर होता है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि 5 दिन बाद यानी 23 नवंबर को रजिम कत्ल होती है, उसके 5 दिन बाद इसने पूनम को 5 लाख रुपया और कर्जा देना था, ये भी लिखा होता है। नाजरीन ग्रामी दूसरी तरफ इसने जो कर्जा लिया होता है रोहित सिंह ने, वो भी कर्जा लिखा होता है कि 4 लाख रुपया रोहित सिंह से लेना है। इसके अलावा 5 लाख रुपया और भी लिखा होता है रोहित सिंह से लेना है जो उसने पहले ले रखा होता है। ऐसे ही ये जो श्वेता होती है ये जाके बयान देती है कि ये जो लड़की है जिसका नाम पूनम है ये झूठ बोल रही है, ये रोहित सिंह के साथ मिली हुई, इन लोगों ने कर्जा लिया था मेरी बहन से उधार और काला इल्म तो मेरी बहन करती ही नहीं थी। इन लोगों ने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई है ताकि इन लोगों की ये कर्जे की बात छुप सके। इसने रोहित सिंह के साथ मिलकर मेरी बहन को कत्ल करवाया। चूंकि इसने 27 लाख रुपया देना था उसका, तो इसने सोचा मैं उसको कत्ल ही करवा देती हूँ, पैसे वापस नहीं देना पड़ेंगे। नाजरीन ग्रामी पुलिस वाले जो हैं इस चीज की अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इस चीज का कोई अभी तक फैसला नहीं आया कि पूनम का भी इसमें हाथ था या नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस वालों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, जिसमें कमल शर्मा है, रोहित सिंह है, सूरज है और 2 किराए के और कातिल हैं और इन लोगों का एक और दोस्त है। आगे चल के इस चीज का जो भी फैसला आएगा वो आगे चल के पता करेंगे। तो कहानी को यहाँ पे खत्म करते हैं। मुझे इजाजत दी। अल्लाह निगहबान।